हेलो नमस्कार। आज का वीडियो मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे कि हमें भारतीयों को कितने मूल अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन से मूल अधिकार बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार दिए गए हैं और मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो उसमें कुल 6 मूल अधिकार हम भारतीयों को मिले हैं। इनमें विदेशी भी शामिल हैं, भारत के लोग भी शामिल हैं और ऐसे कुछ अनुच्छेद हैं जो विदेशियों के लिए भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना हम लोगों के लिए। तो इसका जो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये अनुच्छेद हैं जो अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसके बाद सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दे रखा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि ये संविधान की आत्मा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्योंकि जितने भी हमें मूल अधिकार दिए गए हैं ये गारंटी लेता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और इसमें जो हमें अधिकार मिले हैं इनको मैं लागू करवाऊंगा, ये अनुच्छेद 32 कहता है। तो देखते हैं पहला अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, जिसमें संघ सरकार, राज्य सरकार एवं नगर पालिकाएँ शामिल होंगी। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 जो है वो बताया गया है कि मूल अधिकारों से असंगत अल्पीकरण करने वाले विधियों का निषेध होना। राज्य ऐसी कोई एक कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करता हो। अनुच्छेद 14 में कहता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार व्यक्तियों को विधि के समझ समानता और विधियों को समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध। इन धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ये भी इसको कह सकते हैं कि सरकारी सेवाओं में सबको समान अवसर मिलेगा, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत निषेध। अगर ऐसा कोई काम करता है जो इसको मानता है तो उसको दंड मिलेगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, कोई भी उपाधि धारण नहीं करेगा, सिर्फ सैनिक और शिक्षा की उपाधियों को छोड़ करके। अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जैसे पहली होगी वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी होगी हथियार रहित सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरी होगी समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथी होगी कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। पांचवी होगी कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। छठी होगी कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, मतलब जीवन यापन के लिए हम कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, पूरी तरीके से हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसको अंडरलाइन किया गया है। इसका मतलब यह है कि बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक अनुच्छेद और आएगा वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद आता है जो महत्वपूर्ण है 21A आता है। 21A जो आर्टिकल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन से शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में एक मौलिक अधिकार के तहत शामिल किया गया। इसे अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शामिल किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया। इसे एक अनुवर्ती कानून शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान किया। तो 21 अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार, बेगार, बलात्श्रम प्रतिबंध। मतलब किसी से मानव दुर्व्यवहार, बेगार किसी नहीं करा सकते। बलात्श्रम मतलब होता है कि अधिकार पूर्वक काम करवाना, ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के कार्य करने पर प्रतिबंध। किसी बच्चे को कारखानों में काम करने नहीं दिया जाएगा, किसी फैक्ट्री में भी काम नहीं किया करेगा वो, जब तक उसकी एज 18 नहीं हो जाएगी। अनुच्छेद 25 प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। हम अपने धर्म के कार्यों की प्रबंध कर सकते हैं, इसको मैं पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए सरकारों के संदेह के बारे में, करों के संदेह के बारे में स्वतंत्रता। मतलब सरकार ऐसे किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाएगी, अगर लगाती है तो मूल अधिकार से असंगत होगा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप उपस्थित होना चाहिए, चाहें या ना चाहें। अगर चाहेंगे तो जाएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं जाएंगे। अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो गारंटी देता है सारे मूल अधिकारों के लागू कराने की। ये अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में हम 5 प्रकार की रिटें दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट में राज्य के विरुद्ध, और वो हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस, दूसरी है परमादेश अर्थात मैंडमस, तीसरी है अधिकार परीक्षा को वारंटो, चौथी है उत्प्रेषण सेरिटोरी, और पांचवी है प्रतिषेध प्रोहिबिशंस। तो ये 5 प्रकार की रिटें होती हैं जो इनके किसी राज्य के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती हैं। तो ये रहा हमारा मूल अधिकार, और अगला वीडियो जो आएगा वो नीति निर्देशक तत्वों से आएगा भाग 4। थैंक यू।